चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं उनके मेथड के बारे में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों हमने 6 पार्ट में लाभ और हानि के बारे में बताया, उसके क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, बेसिक भी हमने बताया, ट्रिक्स भी हमने बताई है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर दोस्तों पहले है लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे दोस्तों कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसकी दोस्तों परिभाषा हम समझें तो हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। कहने का दोस्तों अर्थ यह है कि जो हमें संख्या दी जाएगी उसका हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना होगा। तो हमें छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करनी है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग उस संख्या में चला जाए। इसके बाद में है दोस्तों महत्तम समापवर्तक, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी दोस्तों डेफिनेशन हम समझें तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे, यानी कि ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो हमें संख्याएं दी गई है उन संख्याओं में उस संख्या का भाग चला जाए। तो यह है दोस्तों इनकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर देखिए पहले हम समझ लेते हैं लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम लस्य ज्ञात करने की विधियां। तो लस्य ज्ञात करने की दोस्तों 2 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि फैक्टर विधि और दूसरी विधि है भाग विधि डिवीजन मेथड। तो चलिए इन दोनों विधियों को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए लस्य एलसीएम ज्ञात करने की विधियां 2 प्रकार से है। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे हमें कोई संख्याएं दी जाती है और उनका हमें लस्य ज्ञात करना होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं हमें दी गई है सबका अलग अलग हम गुणनखंड कर लेते हैं और जब हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे तो उनकी अधिकतम घात को हम लेंगे और उनका आपस में गुणा करा देंगे, वहीं उसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे दोस्तों इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमें संख्या दी गई है 12, 18 और 24, ठीक है। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इसे भी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 12 लिखेंगे, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 6 बार जाएगा और इसमें 2 का जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर देखिए ये है 12 के गुणनखंड, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों 18 के हम कर लेंगे आगे जो संख्या दी गई है। तो इसका देखिए क्या होगा, पहले 2 का भाग जाएगा 9 बार, 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार, ठीक है। इस प्रकार से आप करके देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 24, तो 24 में भी हम लगाएंगे। तो पहले 2 का जाएगा 12 बार, 12 आ गया, 12 के बाद में ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 12 के गुणनखंड है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो इनकी घातें बन रही है वो घातें हम लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 बार आया है गुणा में, तो 2 की घात 2 हो जाएगी। 3 1 बार है तो 3 की घात 1 ही रहेगी। यहाँ पर देखिए 2 1 बार है तो 2 की घात 1 ही रहेगी और 1 घात लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 2 बार गुणा में है तो 3 की घात 2 रहेगी। यहाँ पर देखिए 2 है जो 1 2 3 बार गुणा में है तो 2 की घात 3 रहेगी। 3 की घात 1 है तो 3 की घात 1 हम रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमें अधिकतम घात लेनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा घात इसमें है, 2 की घात 3 है, तो ये यहाँ से हम लेंगे। यहाँ पर कॉमन होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्तक, तो वहां पर कॉमन होना आवश्यक है। अब यहाँ पर इसके गुणा में हम क्या करेंगे, आगे देखिए 3 है तो 3 की अधिकतम घात क्या है, 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है तो 3 की घात 2 रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 की घात ज्यादा होती है तो वो हम रख देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका हमें गुणा कराना है और यहाँ पर कोई आगे संख्या आती है जैसे 4 या 5 आता है तो वहां पर वो भी हमें लेना है। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8 गुणा 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 का 8 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएंगे 72। तो ये जो दोस्तों संख्याएं थी इनका एलसीएम आया है 72। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, जिससे हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब दूसरी यहाँ पर विधि है भाग विधि। तो भाग विधि से देखिए हम किस प्रकार से एलसीएम ज्ञात करते हैं।
यहाँ पर भी दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई है, 14 है यहाँ पर, इसके बाद में मान लीजिए 21 है, 25 है और 30 है। ठीक है, ये संख्याएं हमें दी गई है, इनका हमें भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। और भाग विधि इस विधि से सरल है। किस प्रकार से करेंगे? भाग विधि से करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को साथ में लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 14 ले लिए, 21, 25 और 30। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो भी संख्याएं यहाँ पर हमने ली है, इन संख्याओं को हमें छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते जाना है। तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कोई भी एक संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 14 2 से डिवाइड है, 30 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो संख्या डिवाइड हो रही है उसे ही डिवाइड करना है, जो संख्या डिवाइड नहीं हो रही है उसे है जैसा का जैसा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 14 में 2 का भाग 7 बार चला जाएगा, तो हमने डिवाइड कर दिया। 21 2 से डिवाइड नहीं है तो 21 को है जैसा का जैसा रखेंगे। 25 भी नहीं है तो 25 को भी है जैसा रखेंगे। 30 में 2 का भाग चला जाएगा 15 बार, तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए आगे संख्याएं आई है 7, 21, 25, 15। तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से डिवाइड है। तो 2 से जब डिवाइड ना हो तो आगे की संख्या हम लेंगे, तो 3 हम ले लेंगे। 3 से देखिए यहाँ पर 21 डिवाइड है, 15 डिवाइड है, तो 3 का भाग इसमें हम लगाएंगे। देखिए 7 3 से डिवाइड नहीं है, 7 को है जैसा रखेंगे। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार, 25 में नहीं जाएगा, है जैसा रख देंगे। 15 में जाएगा 5 बार। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आगे संख्याएं आई है 7 7, 25, 5। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि 3 से डिवाइड है या नहीं। तो 3 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं है, तो आगे की संख्या हम लेंगे 4। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि 4 से भी कोई संख्या डिवाइड नहीं है, तो आगे की संख्या हम 5 लेंगे। 5 से हम देखते हैं 25 डिवाइड है, 5 भी डिवाइड है, तो 5 से हम डिवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 डिवाइड नहीं होगा, 7 डिवाइड नहीं होगा। 25 डिवाइड होगा 5 से 5 बार और 5 होगा 1 बार। अब यहाँ पर दोस्तों आगे संख्या है 7 7, 5 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 से डिवाइड है या नहीं। तो 5 यहाँ पर आया हुआ है, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 7 7, 5 में 5 का भाग 1 बार और 1 है जैसा का जैसा आएगा। अब यहाँ पर केवल 7 है, तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे। 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा, 7 में 1 बार जाएगा, 1 और 1 आएगा। अब जो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं आई है, इनका हम गुणा करा देंगे, तो इन संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो संख्या देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो इनका देखिए गुणा किस तरीके से हमें कराना है। यहाँ पर देखिए पहले 2 का गुणा 3 से कराएंगे 6 होगा, 6 का गुणा 5 से कराएंगे 30 होगा, 30 का गुणा 5 से कराएंगे 150 होगा, 150 का गुणा 7 से करवाएंगे 1050 हो जाएगा। तो 1050 इन संख्याओं का एलसीएम होगा। यह है दोस्तों एलसीएम ज्ञात करने की भाग विधि। इस तरीके से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे इसके लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उससे हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दशमलव में संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर संख्या 2.4, यहाँ पर संख्या 0.072, यहाँ पर संख्या 1.08। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो दशमलव में हमें संख्याएं दी जाती हैं उन्हें पहले तो हमें पूर्ण संख्या में बदल लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2.4 है, तो इसे हम 24 में बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे है 0.072, तो इसे दोस्तों हम 72 में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव को हम यहाँ पर रखेंगे तो 72 होगा। यहाँ पर दशमलव हम हटाएंगे तो यहाँ पर होगा 108। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेना है, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इनका दोस्तों मैंने एलसीएम ज्ञात कर लिया है। इनका एलसीएम होता है 216। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो संख्या है ये इसमें हमें दशमलव कहाँ पर लगाना है, इनमें से हमें देखना है कि सबसे कम स्थान छोड़ के कौन सी संख्या में दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2.4 में एक संख्या छोड़ के यहाँ पर दशमलव है, बाकी में यहाँ पर 2 में है, यहाँ पर 3 में है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक संख्या छोड़ के, जैसे 216 है तो एक संख्या छोड़ के हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। यह है दोस्तों दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए जब एचसीएफ हम ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अधिकतम देखेंगे कि अधिकतम संख्या बाद में कहाँ पर दशमलव है। जैसे यहाँ पर 3 के बाद में है तो इसमें भी हम 3 के बाद में लगाएंगे जब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात होगा। अब यहाँ पर दोस्तों कभी कभी हमें भिन्न दे दी जाती है, फ्रैक्शन दे दी जाती है और उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है। तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए उसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक
एक फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर भिन्नों का हमें लस्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर दोस्तों जो भी भिन्न हमें दी जाती है उसमें नोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, यानी कि अंश और हर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अंशों का तो हमें लस्य ज्ञात करना है, यानी कि जो नोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, और जो हर हमें दिया जाता है जो डिनोमिनेटर है हर का हमें यहाँ पर मस्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें भिन्न का एलसीएम ज्ञात होगा। चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए हमें कोई फ्रैक्शन दी गई है, 3/5 यहाँ पर है, 1/5 है, और यहाँ पर मान लीजिए 5/8 है। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अंश है उसका हम लस्य ज्ञात करेंगे। तो अंश है दोस्तों 3, 1 और 5, ठीक है। तो इनका हम क्या करेंगे, लस्य। और यहाँ पर जो इसका हर है देखिए 5 है, इसके बाद में 5 है और 8 है, ठीक है। तो इसका हम मस्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3, 5 और 1 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 15, और यहाँ पर 5, 5 और 8 है, इसका मस्य हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 15 में 1 का भाग लगाएंगे, 15 आएगा। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का लस्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मस्य कैसे ज्ञात करते हैं वो हम इसके अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।